मरकज़ में जिनकी हुकूमत है 13 जमातें हैं, 13 की 13 जमातें इलेक्शन से भाग रही। जायचे के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान होते या कोई और होता, या जो भी वज़ीर आज़म होता, पाकिस्तान के जायचे में इंतहाई मुश्किलात का शिकार होता। एक इन्होंने जो मरीम नवाज़ को लॉन्च किया और उसे पार्टी का वो बना दिया, अब उसके जायचे के पहले खाने में ज़ोहल आया। जिस दिन इलेक्शंस हो रहे हैं 14 मई 2023, उस दिन के सियारे जो हैं वो बुरसौर में सितारे इकट्ठे, और ये जो इलेक्शंस हैं ये तब्दीली की तरफ पहला कदम है, और पंजाब में सबसे पहले पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग तब्दीली आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे आते हैं, लोगों के सवालात हैं, बहुत सारे लोग मिलने की ख्वाहिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों के कहने की वजह से अब मैंने प्रोग्राम बनाया है कि मैं इस्लामाबाद में इंशाल्लाह आखिरी 10 दिनों में, माह रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में जो 2 दिन के लिए इस्लामाबाद आऊँगा, और वहाँ सब दोस्त जो फर्दर मैसेज कर रहे हैं उनसे वहाँ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों आज के जायचे की, कि आज के जायचे में कौन सी ख़ास बात है, माजी की प्रेडिक्शंस क्या रहीं, हाल की क्या हैं और फ्यूचर की क्या है। एक दोस्तों बात बताता चलूँ, दुनिया के जितने उलूम हैं उसमें जायचा जो है, चाहे वो जायचा इल्म नजूम का हो या वो जायचा रमल का हो, इसके हर खाने में हर खाना जो है जिससे सवाल तल्लक रखता हो वो हाल का होता है, उससे पिछला खाना उसका माजी होता है, उससे अगला खाना उसका मुस्तकबिल होता है। तो हम जब भी जायचा पढ़ते हैं हाल के खाने से पीछे उसका माजी पड़ा होता है। तो आज हम दोस्तों थोड़ी सी माजी की बातें करेंगे, माजी में सितारे किधर थे, हमारी प्रेडिक्शंस क्या थी, हाल में किधर आए और हमारी प्रेडिक्शन कैसे पूरी हो रही हैं। माजी में दोस्तों आपको याद है मैंने कहा था एक तब्दीली का हल चलेगा जो बहुत गहरा चलेगा, और दूसरी मैंने कहा था कि जुलाई जब आएगा तो एक पत्थर है, ऐसे समझें, जो पहाड़ से गिर रहा है और उसके आगे इमरान खान साहब खड़े थे। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को हटा दिया और शहबाज शरीफ को ला के खड़ा कर दिया। अब वो पत्थर शहबाज शरीफ पे गिरेगा। आज हमारी प्रेडिक्शन 110% पूरी हुई, बल्कि मेरी तो तवक्का से भी ज़्यादा पूरी हुई। देखिए, इलेक्शंस का टाइम आया, इलेक्शन का टाइम आने के बाद मौजूदा हुकूमत, मरकज़ में जिनकी हुकूमत है 13 जमातें हैं, 13 की 13 जमातें इलेक्शन से भाग रही। क्यों भाग रही? और जनाब इसलिए भाग रही हैं कि जायचे में जब हमने ये प्रेडिक्शन की थी तो उस वक्त जुलाई में जो सूरज था सरतान में था। अच्छा, जब ये बुर्ज सरतान में था तो यहाँ से हमने प्रेडिक्शन ली थी कि देखा जाए कि अब होगा क्या, क्योंकि ये बुर्ज सरतान जो है मेरी कैलकुलेशन में पाकिस्तान का चौथा खाना है। यहाँ पे सूरज मौजूद था और सूरज ग्रहण ज़दा होके यहाँ आया था। तो हमने प्रेडिक्शन की थी कि इससे पहले जब हमने प्रेडिक्शन की कि एक पहाड़ से एक पत्थर गिर रहा था, वो ये ग्रहण की बात थी कि ग्रहण लग चुका है, अब ग्रहण का असर आना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इमरान खान को हटा दिया और शहबाज शरीफ साहब को ला खड़ा कर दिया। आइए मुफ्त आटा बांटें, आइए जो मर्ज़ी कर लें। हालात ये हैं दोस्तों कि इनके लोग इनको कह रहे हैं हमने नून लीग की टिकट नहीं लेनी, हमने आज़ाद लड़ लेंगे, बाद में आपके साथ मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने इनकी टिकट नहीं लेनी। मेरे पास बेशुमार इनके जो हैं MPs जो हैं और ये जो इनके जो सियासी वर्कर्स हैं उनसे मेरा ज़ाती गपशप है, और अक्सर वो मुझे कहते हैं कि तुम जो इमरान खान के सपोर्टर हो। अल्लाह के बंदों, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो जायचा पढ़ता हूँ। मैंने उन्हें कहा आप इससे ज़्यादा अच्छा जायचा लें, मैं वो पढ़ दूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं किसी का क्या सपोर्टर हूँ, मेरे नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक कहने से क्या फ़र्क पड़ना है। बात तो वो होनी है जो जायचा कह रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस जायचे पे जो पाकिस्तान का मौजूदा जायचा है। अगर मौजूदा जायचे में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मरीख जायचे के चौथे खाने में है, और चौथा खाना एंड ऑफ
اینڈ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا اینڈ اس کا ذائچے کا چوتھا کھانا ہوتا ہے. یہ بندہ پیدا ہوا، یہ کب اس دنیا میں جائے گا، ذائچے کا چوتھا کھانا بتائے گا. یہ آپ ٹھیکہ لے رہے ہیں، یہ ٹھیکہ کب کمپلیٹ ہوگا، ذائچے کا چوتھا کھانا بتائے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ ذائچے کا چوتھا کھانا اینڈ کی بات کرتے ہیں. اب وہاں مریخ آیا بیٹھا ہے. وہ میری پریڈکشن جو تھی ذائچے کے حساب سے تھی. اب ذائچہ کہتا ہے یہاں مریخ آیا بیٹھا. اگر اس وقت اس ذائچے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان ہوتے یا کوئی اور ہوتا یا جو بھی وزیر اعظم ہوتا پاکستان کے ذائچے میں انتہائی مشکلات کا شکار ہوتا. اب کیونکہ یہ بھاگ کے آگے آئے تھے کہ ہم یہاں کھڑے ہوں گے وزیر اعظم کی کرسی پہ 85 سیٹوں کے ساتھ اور پی ڈی ایم میں لوا لی. جب میں نے اس ذائچے کو غور سے پڑھا تو عمران خان کے ذائچے کے جب میں نے چھٹے خانے کو پڑھا تو مجھے بات بخوبی سمجھ آ گئی کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں کیونکہ ایک جگہ پہ آ گئے ہیں اب ان کا زوال آ جائے گا. اور مجھے کچھ اندازہ تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں پوری ہونا شروع ہو گئیں. اب صورتحال دیکھ لیں کہ یہ پوری 13 جماعتیں مل کے عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکتی. اس کی وجہ دلیل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذاتی ستارہ ہے کرنٹلی اس وقت سورج کے ساتھ ہے. سورج اپنے شرفی مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں اس کے صرف آج مشتری ہے. اور یہ جو تمام سیارگان ہے سورج بھی آنے والے وقت میں چند دنوں میں یہاں سے ٹریول کر کے برج ثور میں چلا جائے گا. اور 14 مئی کا جو الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے اس دن کے ذائچے کو ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں وہ دن کیسا ہے. لیکن ماضی کی جو بات ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ یار یہ صورتحال ان کے گلے پڑ جائے گی اور یہ تنہا رہ جائیں گے. پی ڈی ایم دیکھیں 13 جماعتیں تنہا رہ گئی ہیں، یہ عوام کے سامنے جا ہی نہیں سکتے. صورتحال ان کی خراب ہے. اس کے علاوہ اگلی بات سنیں، ایک انہوں نے جو مریم نواز کو لانچ کیا اور اسے پارٹی کا وہ بنا دیا، اب اس کے ذائچے کے پہلے خانے میں زحل آیا ہوا ہے، زحل کے ساتھ نیپچون بیٹھا ہوا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ماضی میں میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ اب جو پاکستان کے ذائچے میں صورتحال ہے افواہیں پھیلیں گی، غلط خبریں سامنے آئیں گی، آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں لیکن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے یہ کیا نہیں ہے تو باتیں ہمیں ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے یہ جتنے بھی لوگوں کی جتنے بھی میرے پاس ذائچے ہیں ایک بات یاد رکھیے، زحل جب بھی ذائچے کے پہلے خانے میں آئے گا جو آپ کے پیدا ہونے والے ٹائم پہ جہاں زحل تھا اس کے اثرات وہ آپ کے دماغ کے ذریعے سے نکالے گا. اور تیسری جو سب سے اہم ذائچے کا بنیادی کلیہ قاعدہ اور قانون ہے کہ زحل ہمیشہ پرانی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. آج آپ مریم نواز کی باتیں سن لیں، وہ ماضی میں کھڑی ہیں، ماضی کی باتیں کرتی ہیں، ماضی کی حال میں بھی ان کی حکومتیں کہتی ہیں یہ میری حکومت نہیں ہے. تو دوستو یہ جو ذائچہ ہے اس طرح پڑھا جاتا ہے. آپ کے تھوڑے اندازے ہوتے ہیں، باقی آپ اس میں چلتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. اب یہ جو ذائچے میں تبدیلی کی میں نے باتیں کی تھیں اس میں جو نکات گرہن ہیں اس میں جو سورج ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، مشتری ہے. مشتری ابھی یہ کراس نہیں کرے گا نکات گرہن کو، لیکن سورج، عطارد، زہرہ، چاند یہ سب اس کو کراس کر دیں گے. اور ماضی میں جو چیزیں ہیں وہ ماضی کی دفن ہو جائیں گی، اب نئی چیزیں سامنے آئیں گی. میں نے عرض کیا تھا پچھلی 2-3 ویڈیو میں، آپ دیکھیے گا، میں نے کہا تھا کہ اب ایک چھلنی لگے گی، چھلنی، اور اس میں سے گزر کے سیاستدان آگے آئیں گے. میری بات یاد ہے؟ عمران خان صاحب نے اس کا جو رزلٹ انہوں نے ابھی آپ کے سامنے ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ضلع میں یا ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ پہ ہم 3 کارکنوں کو اپنا جو ہے نا ٹکٹ دیں گے، جو سیاست میں ہے ہی نہیں ان کو یہ لائیں گے. اور میری پریڈکشن تھی کہ اب نئے چہرے سامنے آئیں گے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1976 سے لے کے 82 تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اب ان کا نقطۂ آغاز شروع ہو رہا ہے. اور میری بات یاد رکھیے گا، آج بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جو عمران خان کے بعد بھی وزیر اعظم آئے گا، اس وقت تو ذائچہ عمران خان کا سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، ابھی میں آپ کو اس پہ بات کروں گا.
इस वक्त की पनीरी में से वो बंदा अपेयर होगा जिसने अब आगे वज़ीर आज़म बनना है। ये मेरी बात याद रखिएगा। वो कब बने ये एक अलग मतलब बात है, क्योंकि अभी सैटर्न ने आने वाले वक्त में हबूत के खाने में जाना है बुरज हमल में, लिहाजा बातें कुछ और होंगी, उसके बाद देखेंगे। खैर, एक बात और मैं बताता चलूँ कि ये जो वाज़ह दलील है ज़ायचे में, जिस दिन इलेक्शंस हो रहे हैं 14 मई 2023, उस दिन के सितारे जो हैं वो बुरसौर में सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। और बुरसौर में जो सितारे हैं वो 3 सितारे बुरसौर में हैं, और बुरसौर का जो हाकम सितारा है वो ज़ुहल के साथ और नेपच्यून के साथ बैठा हुआ है। और ज़ुहल और नेपच्यून और कमर जो है ये सब नाज़र हैं सूरज को, अतारद को और यूनस को। तो इसका अगर रीडिंग ली जाए, ये तीसरी नज़र है। तीसरी नज़र जो है ये भी साद होती है, ठीक है ना जी। तो अगर चाँद को, नेपच्यून को और ज़ुहल को मिलाकर पढ़ा जाए तो ये सारी बातें ये कहती हैं कि आने वाले वक्त में तब्दीली का अमल, तब्दीली की बातें जो शुरू हुई थी वो पूरी होंगी, क्योंकि बाकी सब सितारे रास को क्रॉस कर गए हैं। लिहाजा इस इलेक्शंस में, जैसी मैंने माजी में प्रेडिक्शन की कि जो नए चेहरे सामने आएंगे उन्हें वो मुल्क की बागदौड़ संभालेंगे, पंजाब की बागदौड़ संभालेंगे, और यहीं से तब्दीली का सफ़र का आगाज़ होगा। बहुत सारी चीज़ें माजी में तब्दील हो जाएंगी, बहुत सारे सियासतदान अब सियासत छोड़ जाएंगे और नए जो चेहरे हैं वो इंशाल्लाह सामने आएंगे। और ये जो पाकिस्तान का ज़ायचा है, ये जो यहाँ पे तमाम सियारगान जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे के सारे सियारगान पाकिस्तान के फ्यूचर में, और फ्यूचर जो है ये सब तल्लक रखता है ज़ायचे में आने वाले वक्त से। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया कि जो मौजूदा खाना होता है जिसके मुतल्लिक़ सवाल होता है वो हाल होता है, उससे अगला खाना फ्यूचर होता है। तो पाकिस्तान के फ्यूचर के खाने में सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और ये जो इलेक्शंस हैं ये तब्दीली की तरफ पहला कदम है। और पंजाब में सबसे पहले पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग तब्दीली आएगी, और इसके बाद जो तब्दीली का ये जो अमल है ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में मुश्तरी फिर बुरसौर में चला जाएगा। ये इलेक्शंस के 3-4 दिन बाद मुश्तरी बुरसौर में चला जाएगा। लिहाजा इससे अगले इलेक्शंस की बातें शुरू हो जाएंगी। इससे आगे जो इलेक्शंस हैं वो फिर नज़र आएंगे। वो जब डेट अनाउंस होगी फिर इंशाल्लाह इसी तरह हम ये ज़ायचा जो है पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये एक इल्मी बात मैं और आपसे करता चलूँ कि कई लोग गलत अफवाहें उड़ाते हैं और बाद में मानते हैं। आप उनके चैनल्स देखिए, अफवाहें उड़ाते हैं, बाद में चुप करके बैठ के मानते हैं। ये जो अफवाहों वाला सितारा है ये नेपच्यून है, ये याद रखिएगा, ये नेपच्यून है। और नेपच्यून के साथ इलेक्शन वाले दिन चाँद बैठा हुआ है और ज़ुहल बैठा हुआ है। और ये जो सितारे हैं मैंने अर्ज़ किया, ये तीनों, ये सूरज को और यूरनस को और अतारद को नाज़र हैं। लिहाजा अतारद जो है वो एक ऐसे बंदे की निशानदही करता होता है जिसके पल्ले कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें ज़्यादा करता है। तो इस वक्त में एक प्रेडिक्शन ये भी हैं कि नए साफ़ी भी सामने आएंगे मुल्क में, एक नई पनीरी साफ़ियों की भी सामने आएगी। और इस नज़र ये जो मिल रही है यहाँ इसकी, ये तब्दीली का वो अमल जो हमने बात की थी कि बहुत गहरा अमल है तब्दीली का, उस सिमत में सारे सितारे आ रहे हैं इंशाल्लाह। आपसे सबसे गुजारिश है कि अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपने इर्द गिर्द में, अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों का ख़ास ख्याल रखें। हमारे जो बुज़ुर्ग कह गए हैं इशफ़ाक़ अहमद साहब कि अल्लाह आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने का शर्फ़ अता करे। देखें अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।